हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका अकाउंट फ्रीज क्यों होता है या आपके पैसे पे लीन क्यों लगता है। दोस्तों अकाउंट फ्रीज होने का कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि केवाईसी कंप्लीट नहीं होता बहुत आदमी का, इसलिए भी बहुत आदमी का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। दूसरा कारण होता है कि लोन डिफॉल्ट बहुत बार होता है बहुत आदमी का, इस कारण से भी उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। तीसरा कारण होता है कि कोई भी सस्पिशियस अमाउंट उसके अकाउंट में आ जाता है, इस कारण से भी उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। चौथा कारण होता है कि कोर्ट का ऑर्डर आता है कि इसका अकाउंट फ्रीज करने के लिए, अगर कोई भी दिक्कत होता है आपके अकाउंट से तब जाके कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है, तब जाके अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। पांचवा कारण होता है कि साइबर सेल की तरफ से कंप्लेंट आता है कि आप किसी भी गेमिंग ऐप पे गेम खेलते हैं या नहीं तो चाइनीज लोन ऐप से लोन ले लेते हैं, तब जाके आपके अकाउंट को फ्रीज करता है। तो ऐसा पांच कारण होता है। तो अगर आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है तो आपको कैसे कैसे स्टेप लेना गया सब कुछ हम बताएंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो सबसे पहले उस होम ब्रांच में जाएं। वहां जाने के बाद वहां के बैंक मैनेजर से बात करें या वहां के स्टाफ से बात करें। उन दोनों से बात करने के बाद उनसे पूछे कि हमारा अकाउंट फ्रीज क्यों किया गया है, तो फिर वो जो रीज़न बताएगा उसके बाद आगे का स्टेप लेना है। अगर वो ऐसा कुछ बोलता है कि साइबर सेल की तरफ से आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है, तो सबसे पहले उनसे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर ले ले और पूछे कि कंप्लेन कहाँ से आया था। फिर जहाँ से भी कंप्लेन आया होगा वहाँ के साइबर सेल पुलिस स्टेशन में जाने के बाद आप अपना सारा प्रॉब्लम बताइए, ये पैसा कैसे आया, ये पैसा लीगल है इलीगल है, कौन सा गेमिंग ऐप पे गेम खेले थे या लोन से आया, ये चाइनीज़ लोन लिए थे, सारा बात आप उसको बताइएगा। सारा बात उसको बताने के बाद अगर साइबर सेल को ऐसा लगेगा कि आपकी कोई भी गलती नहीं है, आप इनोसेंट है, तो आपको एनओसी दे देगा और बैंक को बोलेगा कि इस आदमी का अकाउंट को अनफ्रीज कर दे। लेकिन अगर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया रहेगा आपका अकाउंट फ्रीज करने के लिए, तब जाके आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में जाने के बाद सबसे पहले आपको एक एडवोकेट को हायर करना पड़ेगा। उसके बाद एक पेटिशन फाइल करना पड़ेगा अकाउंट अनफ्रीज करने के लिए। उसके बाद अगर एडवोकेट आपका केस जीत जाता है, आपकी कोई भी गलती नहीं रहती है, तो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है बैंक को कि आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देने के लिए। और अगर आपको केवाईसी या कोई दिक्कत है तो फिर जाके वो बैंक ही में जाइएगा, आपका काम हो जाएगा, अगर केवाईसी की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज किया गया होगा तो। और लोन डिफॉल्ट है तो आप लोन का पूरा पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। और कोई सस्पिशियस अमाउंट आया होगा तो यानी उस पर कोई एफआईआर हुआ होगा वो पैसा पे, तो उसके लिए भी आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, एक एडवोकेट हायर करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका जो भी पैसा आपके अकाउंट में आया होगा वो पैसा जो है सस्पिशियस अमाउंट उस पर बस लीन लग गया, बाकी अकाउंट जो है अनफ्रीज कर दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आने के बाद। तो अगर आपका देखिए सबसे पहला अगर कोई सस्पिशियस अमाउंट है जिसपे एफआईआर हुआ होगा, इस तरह का कोई पैसा आता है तो कोर्ट से ही हटेगा। या नहीं तो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया हुआ है आपका अकाउंट फ्रीज करने के लिए, उसमें भी कोर्ट ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये तीन बात है कि साइबर सेल की तरफ से कोई कंप्लेंट आया है या केवाईसी आया है, केवाईसी के कारण ऐसा कुछ हुआ, तो ये सब कारण रहेगा तो आप बैंक जाइएगा ही, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपको फिर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तो बस यही प्रोसेस अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ा दिक्कत नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो बाय दोस्तों।